ये फाइल चेक करें मालिक। हट जाए मालिक। शिट, बच गया। ये क्या था? मालिक आपको लगी तो नहीं? नहीं। ये टायर किस बेवकूफ ने फेंका है? छोड़ो, गलती से हो गया होगा। गलती से नहीं मालिक, ये टायर जानबूझ के फेंका गया है आपको चोट पहुंचाने के लिए। मैं अभी इनकी खबर लेता हूँ। लिफ्ट के ऊपर कौन काम कर रहा है? पता नहीं मुंशी साहब। मुंशी साहब ज़ुहैब काम कर रहे हैं लिफ्ट पे। आखिर हुआ क्या है? मुझे पहले से ही पता था ये हरकत ज़ुहैब की होगी। आज सबको पता चल जाएगा। ओए ज़ुहैब, नीचे टायर क्यों फेंका है? ओए मुंशी, औकात में रह तू अपनी। तुझे पता भी है तूने किसका गिरबान पकड़ा है? मुझे अच्छे से पता है। बता मालिक के ऊपर टायर क्यों फेंका तूने? तेरे उस मालिक का चचाजाद भाई हूँ मैं। इल्जाम लगाने से पहले जा सबूत लेके आ। कब तक बचाएगा तू इसको? इसका तो मैं काम तमाम करके रहूंगा। सारा माल उस नए वाले गोदाम में ले जाओ। ये मुंशी साहब मुझे ये क्यों कह रहे थे कि टायर खुद ब खुद नहीं गिरा, बल्कि किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए गिराया है। आखिर ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? तुम दोनों मेरे साथ चलो। क्या हो गया मुंशी साहब? काम यहीं छोड़ दें? काम भाड़ में जाए, मालिक की जिंदगी का सवाल है। चलो मेरे साथ। मालिक किधर है? मालिक गोदाम में है। मालिक ज़ुहैब को आप समझाएंगे जब हम उसको सबक सिखाएं। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? मालिक आपको नजर नहीं आ रहा, आपसे वो हसद करता है और हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? वो मेरा चचाजाद भाई है, मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आपके जो इतने बड़े बड़े कारोबार है, आप उसके इकलौते वारिस हैं। अल्लाह ना करे मालिक, अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी सारी जायदाद आपके चचाजाद भाई को मिल जाएगी। पता नहीं क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग। तुम सब अपने अपने काम पे तवज्जो दो, बाकी मैं देख लूंगा। रुके मालिक, खुदारा अपनी आंखें खुली रखें। अब आपके ऊपर बाप का साया नहीं है। ये सही कह रहा है मालिक। आप खुद सोचें, बड़े मालिक के जाने के बाद आपके साथ कितने हादसे हो चुके हैं। मालिक वो हाथ से नहीं है, आपके खिलाफ साजिश से हैं। देखो, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसमें छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, तो ज्यादा मत सोचो, अपने अपने काम पे तवज्जो दो। मालिक अगर ऐसी बात है तो जब भी कोई हादसा होता है तो सिर्फ आप ही के साथ क्यों होता है? और हर बार हादसे की जगह ज़ुहैब भी क्यों मिलता है? लेकिन हम उसे सिर्फ शक की बेस पे गलत तो नहीं कह सकते ना। तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो बताओ। मालिक सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक प्लान जरूर है उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए। कैसा प्लान? आप हमारे साथ आए। अरे कोई बचाओ, ये बोरी मेरे ऊपर गिर गई है। ज़ुहैब, जल्दी करो, ये बोरी हटाओ मेरे ऊपर से, मेरी टांगें टूट रही है। अगर आज इसको मैंने बचा लिया तो फैक्ट्री का मालिक मैं कैसे बन पाऊंगा? इसको तो टपकाना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो ज़ुहैब? ये बोरी हटाओ, मेरी टांगें टूट जाएंगी। साले कमीने, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। बहुत कोशिश की तुझे टपकाने की, मगर हर बार तू मेरे चुंगल से निकल के बच जाता ये था। तुम क्या बकवास कर रहे हो ज़ुहैब? बहुत काम कर लिया तेरे नीचे। आज तुझे टपका के इस सारी फैक्ट्री का मैं मालिक बन जाऊंगा। छोड़ मुझे। तेरी यहाँ आवाज कोई नहीं सुनने वाला दूर दूर तक। देख लिया मालिक आपने, ये तेरी सच्चाई सामने लाने के लिए हमने प्लान बनाया था। बड़ी शर्म की बात है, भाई कहता था मैं तुम्हें अपना। याद है तुम्हें वो दिन जब तुम बेरोजगारी का रोना रो के मेरे बाबा के पास काम मांगने आए थे? हमने तुम्हें इज्जत दी, अपने पास अच्छे लेवल पे काम दिया, उसके बावजूद भी तुमने हमें ये सिला दिया है। ठीक ही कहते हैं, जिसके साथ भला करो फिर उसके शर से भी बचो। निकालो इस कमीने को यहाँ से बाहर। इस खड्डे में इतनी बोरियां काफी है ना उस्ताद ना, बाकी भी डालने दे। बाकी की बोरियां बाद में उठाएंगे, पहले मैं इन्हें तो छुपा लूं। तू तब तक जाके पानी के बहाने इसका ध्यान खींच। ले पानी पी ले। तू कब से अच्छा हो गया? वो तो मैं शुरू से अच्छा हूँ, कभी कभी गुस्से की वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ले तू पानी पी। शुक्रिया भाई। सीमेंट उतारने में मदद करो। ना उतार ली, अब तो बस 2-3 बोरियां रहती हैं। हाँ भाई, सीमेंट उतार ली। जी चौधरी साहब।
कितनी बोरियां थी? पूरी 20 बोरियां। कहाँ उतारी? इधर। सीमेंट कहाँ गई चौधरी साहब? ड्रामे ना बना, कहाँ गई? पिछली बार जब तू रिक्शे पे आया ना 3 बोरियां काम थी और आज तो पूरी 17 बोरियां गायब हैं। चौधरी साहब मैंने डाले में पूरी 20 बोरियां लोड की थी, अपने ड्राइवर से पूछ लें। अच्छा अभी पूछ लेते हैं। हरामखोर, तुझे मैं फकीर लगता हूँ जो नखरे से शीशा नीचे कर लिया? नीचे उतर। आया आया जनाब। इधर आ। हरामखोर, इधर से चलना। यहाँ से क्या होता है? इधर जिन्नात पड़े हुए हैं, उनके ऊपर चलना ठीक नहीं। इधर आ। डाले पे कितनी बोरियां लोड की थी तूने? चौधरी साहब मुझे क्या पता, मैं तो हर बार की तरह डाले के अंदर बैठा था। बोरियां इसने लोड की हैं, इसे पता होगा। हाँ बता, अब कहाँ गई मेरी 17 बोरियां? चौधरी साहब कसम उठवा लें, मैंने सारी बोरियां इधर ही उतारी। पता नहीं जमीन खा गई या आसमान निकल गया। मेरे ख्याल से ना आसमान निकल गया होगा, मैं कुछ नहीं जानता। पिछले चक्कर में तू मेरी पूरी 3 बोरियां खा गया। तुझे पता तो है कितने की एक बोरी है? बता जरा कितने की है? 1500 की। 1500 की? अब 17 बोरियों को 1500 पे जराब दे और मेरा पैसा मेरे हाथ पे रख। चौधरी साहब मैं तो दिहाड़ीदार मजदूर हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अरे यार, नाजुक दिल का हूँ मैं, मुझे तुम पे तरस आ गया। चल ये बता, पिछली बार तूने वोट किसे दिया था? वो चौधरी साहब आपके जो मुखालिफ था। अच्छा कोई नहीं, जो होना था हो गया। मैं तुझसे ये 17 बोरी का हिसाब लेने वाला नहीं। तो ऐसा कर, आज से ना तू मेरा वोटर बन। चौधरी साहब मैं आपको वोट दूंगा। हाँ बेटे, भाग के जा, गाड़ी में से हमारा इंतखाबी निशान लेके आ, भाई को दे, ये अपने दरवाजे पे लगाएगा। किस बगैरत ने खड्डा खोदा? चौधरी साहब देखें, किसी कुत्ते ने यहाँ पे सारी सीमेंट छुपा दी। बेटे, किसी को भी इस तरह से कुत्ता नहीं बोलना चाहिए। कुत्ते को कुत्ता ना बोलूं तो और क्या बोलूं? वो मेरा इतना नुकसान कराने वाला था। कूल डाउन बेटे, कूल डाउन। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। ये सारे मामलात की तहकीकात मैं खुद कर लूंगा। बेटे तू भैया को इंतखाबी निशान वाला पोस्टर दे, रवाना कर। इंतखाबी निशान की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको वोट देने वाला नहीं। हम उसी पुराने उम्मीदवार को वोट देंगे। चौधरी साहब ये किस बगैरत की हरकत होगी? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं इमाम साहब, वो मस्जिद के बॉक्स में चंदा डाल रहा था। रुको एक मिनट, आजकल तुम मुझे बड़े परेशान नजर आ रहे हो। खैर तो है, क्या बात है? अब आपको क्या बताऊं इमाम साहब, रोजाना 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ और कोई बुरे काम भी नहीं करता। फिर भी अपने बच्चों को अच्छा खिलाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं बचते। लगता है मेरे रब ने मुझसे मुंह फेर लिया है। चलो आ जाओ, आज रोज अफ्तियार साथ में करते हैं। नहीं इमाम साहब, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। ये कोई आम अफ्तियार नहीं, इस अफ्तियार के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदल जाएगी? और हाँ, आज के बाद तुम्हें कभी पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो आ जाओ। चलो ये बर्तन मेरे साथ उठा लो, आज अफ्तियार में चावल बनाते हैं। जी। आज मैं बैठ रहा हूँ, चावल तुम बनाओगे। लेकिन इमाम साहब मुझे तो चावल पकाने ही नहीं आते। कोई बात नहीं, मैं साथ साथ तुम्हें बताता रहूंगा। जी। सबसे पहले ये देगचा चूल्हे पर रखो। ठीक है। उसके बाद ये घी इसमें डाल दो। घी डाल दिया। उसके बाद ये प्याज और टमाटर इसमें काट दो। जी। इमाम साहब प्याज और टमाटर काट दिए, अब आग जला दूं? माचिस कहाँ है? आग किस लिए जलानी, टमाटर और प्याज को तड़का तो लग गया है, खुशबू तो अच्छी आ रही है। जाओ तुम पानी भर कर आओ। लेकिन इमाम साहब आग तो जलाई नहीं, फिर तड़का कैसे लग गया? तुम्हें जैसा कहे तुम वैसा करो, जाओ पानी भर कर आओ। जी। पता नहीं इमाम साहब चाह क्या रहे हैं, लगता है अब इनकी उम्र हो गई है। इमाम साहब मैं पानी ले आया,
अब इसका क्या करना है? पानी इस हांडी में डाल दो। जी, पानी डाल दिया। अब ये चावल भी डाल दो। चावल भी डाल दिए। अब आगे क्या करना है? अब ये ढक्कन इस हांडी पर दे दो। पूरे 20 मिनट के बाद चावल तैयार हो जाएंगे। इमाम साहब, कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप? आग जलाए बगैर ये हांडी कैसे पक सकती है? जिस तरह इस हांडी में सब कुछ मौजूद होने के बावजूद आग लगाए बगैर ये हांडी नहीं पक सकती, बिल्कुल इसी तरह नमाज, रोजा, ज़कात, खैरात अदा करने से उस वक्त तक कुछ हासिल नहीं होगा जब तक अपने वजूद को तकवा और परहेजगारी की आग पर नहीं चढ़ाओगे। और ये आग आपके ज़मीर और किरदार ने लगानी है। क्या मतलब इमाम साहब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मियाँ, गुस्सा, गीबत, मुनाफकत, लालच, हवस और बुग़्ज़ से अपनी जान छुड़वाओ और अपने आप को मखलूक की खिदमत का तड़का लगाओ, तब जाकर तुम्हारा रब्ता अल्लाह ताला से होगा। इमाम साहब, मुझे आपकी पूरी बात समझ में आ गई। मैं हुकूकुल्लाह तो पूरे कर रहा हूँ, लेकिन हुकूकुल इबाद को हमेशा नजरअंदाज किया है। अब मुझे पता चल गया है, मखलूक की खिदमत करने से ही अल्लाह ताला मुझसे राजी होगा। इस माह रमजान हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद भी पूरे कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो आगे जरूर शेयर कीजिए।